कल गुजरात और पंजाब के बीच में मैच था। दोनों टीमों के बीच एक बात कॉमन थी, इम्पैक्ट प्लेयर की। दोनों ही टीमों की तरफ से जो भी इम्पैक्ट प्लेयर आए थे उन्होंने अपना इम्पैक्ट डाला इस मुकाबले में। अगर हम गुजरात की तरफ से बात करें तो उसमें सैफर्ड रदरफोर्ड आए थे जिन्होंने ताबड़तोड़ पारी खेली। सैफर्ड रदरफोर्ड ने भी ताबड़तोड़ पारी खेली थी। उसके अलावा अगर हम बात करें पंजाब की तरफ से आए शशांक सिंह ने, उन्होंने काफ़ी उनसे भी ज़्यादा खतरनाक बल्लेबाजी की थी। शशांक सिंह ने मात्र 16 गेंदों पर ही 44 रन बना दिए थे। वहीं अगर हम रदरफोर्ड की बात करें तो उन्होंने भी 28 गेंदों पर 46 रनों की पारी खेल दी थी। हालांकि रदरफोर्ड ने जिस तरह से स्टार्टिंग में ताबड़तोड़ पारियां खेली थी, उसके बाद में जैसे जैसे वो मैदान पर समय बिताते गए, ठीक उसी तरह उनकी जो बल्लेबाजी की स्पीड थी वो कम होती गई। लेकिन उन्होंने लास्ट में फिर से एक बार रफ्तार पकड़ी थी और उसी रफ्तार के चक्कर में अपना विकेट गंवा दिए। अब दोस्तों इसके बाद में अगर किसी की कल सबसे ज़्यादा प्रशंसा की जानी चाहिए तो वो की जानी चाहिए पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर की। क्योंकि जब श्रेयस अय्यर 97 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे और सामने थे शशांक सिंह, तब उन्होंने जाकर के शशांक से कहा कि मेरे शतक के बारे में तुम मत सोचना, तुम अपने बल्ले से ज़्यादा रन बनाओ जिससे जो हमारी टीम है, जो पंजाब की टीम है, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर तक जाकर पहुंच जाए। इसके लिए अब दोस्तों श्रेयस अय्यर की इस बात पर काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की जा रही है और की भी जानी चाहिए। क्योंकि उनकी जगह पर अगर कोई भी खिलाड़ी होता है, हमारे देश के कई ऐसे महान खिलाड़ी हैं, अगर वो उनकी जगह पर होते तो शायद शशांक से जाकर ये कहते थे कि भाई मेरे को सिंगल दे दे, मेरे को अपना शतक पूरा करना है। लेकिन श्रेयस अय्यर ने क्या बोला कि तुम अपना रन बनाने को देखो, डॉट गेंद मत खेलना, रन बनाओ टीम के लिए, टीम को रन की ज़रूरत है। तो श्रेयस अय्यर ने ऐसे में सबका दिल जीता और साथ साथ में अपनी टीम की जो उनके ऑनर हैं प्रीति जिंटा, उनका भी शायद दिल जीत ही लिया होगा। अब दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें कल के मुकाबले, तो कल का मुकाबला जो था वो लास्ट में थोड़ा रोमांचक होने जा रहा था। लेकिन लास्ट में जो एक और इम्पैक्ट बॉलर आ गए पंजाब किंग्स की तरफ से, उन्होंने अपने काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाला और जो मैच था वो पूरी तरह से गुजरात के जबड़े से खींच करके पंजाब की तरफ ला दिया। अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब एक समय पर ऐसा लग रहा था कि इस मुकाबले को हारने जा रही है। लेकिन यहाँ पर पंजाब के जो कप्तान है श्रेयस अय्यर, वो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा काम कर देते हैं, जो लाते हैं अपना इम्पैक्ट प्लेयर, जो कि बॉलर के रूप में आते हैं विजय कुमार बैसक। 15 ओवर में मात्र 5 रन देते हैं, वहीं 17वें ओवर में मात्र 5 रन देते हैं, जहाँ पर सामने वाली टीम को रन की ज़रूरत होती है। लेकिन वहाँ पर वो सामने वाले जो बल्लेबाज होते हैं उनको पूरी तरह से थाम देते हैं। इसके बाद 19वें ओवर में बॉलिंग करने फिर से एक बार आते हैं। हालांकि उस ओवर में थोड़ा सा महंगे साबित होते हैं, लेकिन इतना भी महंगा साबित नहीं होते कि उनकी टीम जो है वो उस मुकाबले को हार जाए। वो अपने तीसरे ओवर में मात्र 18 रन देते हैं, और 18 रन मात्र मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस समय पर कोई भी बॉलर जो आ रहा था, गेंदबाज आ रहा था, वो 20 रन 22 रन से कम नहीं दे रहा था। लेकिन विजय कुमार बैसक जो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए थे गेंदबाजी करने पंजाब किंग्स की तरफ से, वो मात्र 18 रन देकर के, यानी कि अगर हम टोटल उनके तीनों ओवर की बात करें तो मात्र 28 रन देकर के वो निकल जाते हैं। और शायद यही वो मोमेंट था जहां पर पंजाब किंग्स जो है इस मुकाबले को अपने पाले में डाल लेती है। और अगर दोस्तों हम कल के मुकाबले की बात करें तो कल श्रेयस अय्यर ने काफ़ी ज़्यादा शानदार बल्लेबाजी की थी, जिसमें उन्होंने अपना शतक तो नहीं बना पाया, लेकिन अपनी टीम के लिए काफ़ी बहुमूल्य रन जोड़े थे। उन्होंने मात्र 42 गेंदों पर ही 47 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। वहीं प्रियांश आर्या जो कल उन्होंने अपना IPL का डेब्यू किया है, तो उन्होंने भी काफ़ी ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें उन्होंने मात्र 23 गेंदों पर ही 47 रन जड़ दिए थे, जिसमें उन्होंने 7 चौके और 2 छक्के लगाए थे। वहीं अजमतुल्ला उमरजई जो अफगानिस्तान के हैं, लेकिन वो आए थे चौथे नंबर पर बैटिंग करने, उनकी बैटिंग कुछ खास नहीं रही। वो मात्र 16 रन बनाकर के आउट हुई। मार्का स्टोनिस जो काफ़ी ज़्यादा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, मात्र 20 रन बना करके आउट हो गए थे। अब अगर हम बात करें शशांक सिंह की, जो पिछले साल भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहे थे और फिर एक बार उसी लय में वो इस साल भी दिखे थे और इस साल भी उन्होंने अपना छाप छोड़ दिया है। अब अगर हम गुजरात टाइटंस की बात करें तो गुजरात टाइटंस की तरफ से ओपनिंग करने आते हैं साई सुदर्शन और उनके कप्तान शुभमन गिल, जो स्टार्टिंग में ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर देते हैं। और साई सुदर्शन 74 रन बनाते हैं, वहीं शुभमन गिल जो उनके कप्तान है वो भी 33 रन बना के जाते हैं। 235 के स्ट्राइक रेट थे, लेकिन लक्ष्य इतना बड़ा था कि वहां तक पहुंचना नामुमकिन था। लेकिन उनके पास भी कई बड़े खिलाड़ी थे, जोस बटलर जैसे बड़े खिलाड़ी शामिल थे, जिसकी वजह से सभी को आस थी इस मुकाबले को जीत सकते हैं, लेकिन ऐसा नामुमकिन नहीं हो पाया। पंजाब किंग्स ने 244 रनों का टारगेट दिया था, गुजरात की टीम मात्र 232 रन पर ही थम जाती है और उनके 5 विकेट गिर जाते हैं।
गुजरात की तरफ से अगर हम बात करें तो राहुल तेवतिया थे जो लास्ट में आए थे। ऐसा लग रहा था कि ये अपनी छाप छोड़ेंगे और इस मुकाबले को जिताएंगे, लेकिन वो इस बार नहीं कर पाए। हालांकि इससे पहले वो कई बार गुजरात के लिए या फिर राजस्थान के लिए ऐसा कर चुके हैं। वहीं सेफर्ट रदरफोर्ड जो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में कल आए थे, उन्होंने अपनी छाप जरूर छोड़ी है। गुजरात की तरफ से उन्होंने मात्र 28 गेंदों पर ही 46 रन की पारी खेली थी। इसके अलावा अगर हम जोश बटलर की बात करें तो उन्होंने 33 गेंदों पर 54 रनों की पारी खेली, लेकिन वो बीच मझधार में ही टीम को छोड़कर चले गए थे।